इतनी बड़ी बात बोलने के बाद सपना के ससुर जी आखिर कैसे मुखर गए यार? इतनी बड़ी बात बोली ही क्यों, जब उसे निभाना ही नहीं था, उसे करना ही नहीं था। तो आज वही सपना में इतनी सारी कमियां नज़र आ रही हैं, जिस सपना को आप कभी इस निगाहों से देखते थे। इतनी सारी चीज़ें सपना के लिए बोली थी आपने, फिर बोली ही क्यों जब करना नहीं था? तो आखिर सपना तो वही है ना, सिर्फ सोच बदल, आंखें भी आप लोगों की वही है, सास ससुर भी आप लोग वही हैं, सिर्फ सोच बदल गई, नज़रें बदल गई है। आज सपना इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि आपको लगता है कि थूकूंगा तो छींटे मेरे ही ऊपर आएंगे। तो गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि क्या कुछ ये सपना के पूजनीय ससुर जी हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा था और आज उसी बहू के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो सपना के ऊपर लेके आ गई हूँ। क्या करूँ मैं, हर दिन सोचती हूँ कि आज मुझे सपना के ऊपर नहीं बोलना है, मैं कुछ दूसरा कंटेंट लाऊंगी दूसरे की, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। जगत दीदी, लप्पू लप्पी, पहले मेरे वीडियोस उन्हीं के ऊपर होते थे, सपना के ऊपर मैं बहुत कम रिएक्शन देती थी। लेकिन आजकल मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, वो मुझसे इन्हीं पे रिएक्शन मांगती है, इन्हीं को बोलती है दीदी यही चीज़ें हुआ था, वो चीज़ें हुआ था, ढेर सारे कॉमेंट कर करके कि दीदी पहले तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, अब ऐसी हो रही है। तो मेरा कई दिन से, मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते से जो है, ज़्यादा करके रिएक्शन वीडियो सपना के ऊपर ही आ रहा है। एक आध बाई चांस मेरा किसी और के ऊपर आ जा रहा है, मतलब जगत दीदी के ऊपर या लप्पी लप्पी इनके ऊपर आ जा रहा है। तो गाइस, मैं बताऊं आप लोगों को कि ये जो सपना के ससुर जी हैं, इन्होंने एक वीडियो में बोला था कि आज से मेरा सूरज भी सपना है, मेरा राजवीर भी सपना है, यही मेरा बेटा भी है, मेरी बहू भी है। सूरज और राजवीर के जाने की बात है, राजवीर भाई के जाने के बाद, मतलब वो बहू में ये ससुर जी जो हैं, बेटा भी देख रहे थे, बहू भी देख रहे थे, दोनों बेटे को अपने उस सपना में देख रहे थे। तो आखिर आज ऐसा क्या हो गया, जब वो बहू इतनी बुरी थी, इतनी खराब थी, पता था कि ये एक दिन भाग भी सकती है, चली भी जाएगी, जब घर में कोई काम धंधा नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, मतलब इतनी बुरी थी कि आज जो हमारी प्यारी बिटिया रानी अंशु हैं, ये बोलती हैं कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी तो किसी का सती सावित्री वाला रूप बाहर आ जाएगा। तो मतलब वो इतनी खराब थी कि बिटिया रानी जो है अपना मुंह बंद करके रखी थी। तो मतलब इतनी खराब बहू के अंदर बेटे दिखाई दे रहे थे, और भी दोनों के दोनों बेटे दिखाई दे रहे थे कि आज से सूरज भी मेरा यही है, राजवीर भी। आज भी सपना के आईडी पे देखेंगी ये वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें अंकल जी बहुत ज़्यादा इमोशन, क्या मतलब आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। आंटी जी वहाँ पे रो रही हैं करके, जब राजवीर भाई चले गए थे तो उस पे जब कुछ दिन हुआ, लोग पूछ रहे थे कैसे हुआ, क्या हो गया था राजवीर भाई के साथ, क्या ये सच है, मतलब तब अंकल आंटी खुद ही कैमरा के सामने आए थे, बताए थे, जिसमें आंटी जी की आंसू को आरू जो है वो पोंछ रही है। कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो भी बताना, मैं लिंक शेयर करूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तब अंकल जी ने इतनी बड़ी बात बोली थी कि आज से मेरा सूरज भी यही है, मेरा राजवीर भी वही है, मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों ही सपना है। तो मतलब इतनी बड़ी बात बोलना, मतलब वो बहू में कुछ तो दिखा होगा, कुछ तो रहा होगा ना, कि मतलब ये बहू मेरे बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मेरे दोनों बेटों की झलक उस बहू में नजर आई। तो आखिर आज वो बहू इतनी खराब कैसे हो गई कि मतलब एक एक कमियां उसमें की निकाली जा रही हैं। आज वो अंकल जी बोलते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता, बोलूँगा तो अगर मैं थूकूंगा तो मेरा थूक मेरे ही ऊपर उड़ेगा। तो अंकल जी, जब वो इतनी ख़राब थी, इतनी बेकार आपकी बहू थी, आज बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि सपना कोई काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, मतलब सपना को आज़ादी चाहिए था, सपना को बाहर जाना था, इसलिए विक्टिम कार्ड खेली, इतना सारी चीज़ें की ताकि वो घर से बाहर निकल जाए और सारा जो गलती है मतलब सपना के ऊपर, सास ससुर के ऊपर थोप दे। यहाँ तक कुछ चीज़ें जो प्यारी अंशु बिटिया रानी है, उनके पिताजी ने भी बोला था कि मतलब ये तो कभी भाग भुगा जाएगी करके, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो ले आओ, जो भी चीज़ें हैं मुझे दे दो, मैं सब कुछ देखूंगा, मैं जिम्मेदारी संभालूंगा। क्योंकि जो अंशु के पिताजी थे, उनको शायद ये लगने लगा था कि अब इस घर की जो भाग दौड़ है, जो जिम्मेदारियां हैं, अब ये मुझे निभानी है। शायद उन्होंने राजवीर भाई के जाने के बाद ही अपने मन में बिठा लिया था, क्योंकि उनको पता था कि सपना को तो हम यहाँ से रफू चक्कर करने वाले हैं।
तो मैं अंकल जी से सिर्फ पूछना चाहूँगी कि अंकल जी, आज आपकी बहू के ऊपर इतनी सारी चीज़ें लग रही हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की नाराज़गी हो, क्योंकि आप भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। कुछ चीज़ें थी जो सपना को नहीं बोलनी चाहिए थी, नहीं इल्ज़ाम लगाने चाहिए थे, जो कि अभी लगाया। क्योंकि वो जो वीडियो देखा था ना जिसमें अंकल और आंटी की एनिवर्सरी थी, उसमें सूरज भाई भी हैं, मतलब राजवीर भाई हैं, सपना है, सब हैं। अंकल जी जो हैं केक खिलाने गए थे, तो अंकल जी ने इस तरीके से दुपट्टा उठा के सपना के चिक पे, नहीं सॉरी, चिक पे नहीं था, फोरहेड पे था, फोरहेड पे शायद, मतलब किस किया था कि क्या, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि चिक था कि फोरहेड था, लेकिन हाँ, वो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था और हाथ में मतलब रेड रोज भी था, जो कि एक अंशु को थमाया था, एक सपना को थमाया था। किस वाला चीज़ मुझे अब एकदम अच्छे से नहीं याद आ रहा है करके। वो वीडियो मैंने अपनी आईडी पे डाल रखी भी है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखी हुई थी। तो मतलब ऑडियंस को वो गलत लगी थी। उस टाइम पे भी लोगों ने उस पे कमेंट किया था कि ये बहुत गलत दिख रहा है, क्योंकि सपना ने जिस तरीके से अपनी बहू की मर्यादाएं जो निभाई, जिस तरीके से, मतलब अभी तो बहुत कम ही देखा जाता है कि मतलब इतना सर पे दुपट्टा उपट्टा ले करके इतना सब कुछ करना। नहीं तो आजकल का इतना एडवांस ज़माना हो गया है कि लोग ये बोलते हैं कि हम तो ससुर को अपने पिता समान समझते हैं, ससुर जी भी हमारी बेटी के समान है करके, तो कोई भी मतलब नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी सपना कर रही थी, तो वो चीज़ें लोगों को लगा कि मतलब जब सपना अपने सर पे इतना पल्लू रखती है, घूंघट लेती है करके, वो उतना मेंटेन रखती है बहू और ससुर के बीच का, तो क्यों अंकल जी ने ऐसा किया। तो ऑडियंस को लगा, तो ऑडियंस ने बोल दिया करके। शायद सपना के साथ ये सब चीज़ें हुई थी कि क्या था, जो सपना भी लेके आई कि मतलब ससुर जी की जो मेरी निगाहें हैं वो गलत है, वो ड्रिंक करते थे करके, ये सारी चीज़ें मतलब गलत देखते थे। अंशु को भी मेरे ही जैसे करते थे, पर अंशु ने जो है वो मुखर गई। अंशु ने सीधा बोल दिया कि अरे भाभी, जब आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया। सपना की गलती वही थी कि सपना ने अब शायद अब कोई भी इंसान के साथ अगर गलत होगा ना, तो वो इंसान यही सोचेगा कि यार, मुझे ऐसे इंसान को बताना है कि कल को कभी ज़रूरत लगे मेरे साथ खड़े होने की, तो वो इंसान खड़ा हो जाए और बोले कि हाँ, इसके साथ ये गलत हुआ था। तो उस समय साथ सपना में समझ नहीं थी कि क्या था। मुझे उस टॉपिक पे तो बात नहीं करनी है, लेकिन अंशु मुखर गई थी वहाँ पे कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो अब जो है मतलब इतनी खराब बहू थी वो, इतनी बुरी, इतनी खराब बहू है। कोई काम वाम नहीं करती थी, आंटी जी ही करती थी, दिन रात सोई रहती थी। वो घर से भाग जाने वाली थी। राजवीर भाई जाने बाद तीसरी शादी, उसके तीसरी शादी का भी अफवाह उड़ा दिया गया। मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या है यार, शादी क्या कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है। जिस इंसान की ज़िंदगी में इतने कम उम्र में शादी हुई, एक बार एक बेटी हुई, साल भर की भी नहीं हुई बेटी, पति चले गए, फिर दूसरी शादी हो गई उसी घर में, फिर उसकी भी एक बेटी हुई, फिर पति चले गए। सोचो वो इंसान, मतलब सपना, बोल सकते हैं कि मतलब भाई, प्राण अपने बस में नहीं होता है तो जब भगवान चाहेंगे तो ही वो इंसान जाएगा। या फिर दो दो बेटियों का मोह जो था उसको इतना स्ट्रांग बना दिया कि या फिर इंसान मतलब होता है ना कि जो जिसके ऊपर गुजरता है तो उस टाइम वो स्ट्रांग बन ही जाता है। कि क्या था कि मतलब सपना की जर्नी हमने देखी थी उस बार टाइप की, कि किस तरीके से उसने खुद को संभाला उस टाइम पे सपना। तो मतलब वो, उससे और क्या उम्मीदें की जा सकती थी। अंकल आंटी को भी उसने संभाला। आंटी जब जब रोई तब तक हमने देखा होगा कि आंटी जी के भी आंसुओं को सपना ने पोंछा। लेकिन हमने कभी किसी भी वीडियो में, किसी भी ब्लॉग में, गाइस अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्या आंटी जी ने कभी सपना के आंसू को पोंछे हैं? कभी नहीं। चलो मान लेते हैं कि ऑफ कैमरा पोछा होगा, सपना नहीं दिखाती, क्योंकि अब सपना के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं कि सपना जो है, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया। सॉरी गाइस, मेरे बेटे ने ना वो वाटर कलर ले लिया था और पूरे अपने पैरों पे लगा डाला। मैं सोची थी कि इसको बनाओ करके सुला करके वीडियो शूट करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा, कुछ चीज़ें मैं वाईटी पे देख रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये वीडियो अभी के अभी डालनी है करके, क्योंकि बाद में मुझे बहुत कम ही टाइम है जिसमें मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट देखती हूँ, सभी के कमेंट का रिप्लाई देना मैं
नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ तो फिर कोई होता है जो अंशु के अगेंस्ट बोलता है, कोई जो है सपना के अगेंस्ट बोलता है। अगर मैं देखो अंशु के अगेंस्ट तो मैं हूँ नहीं, इसलिए मैं उस कमेंट पे मैं क्या रिप्लाई दूँ मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सोच जो है वो सामने वाले की है, मेरी क्या। अगर मैं उसके सोच के खिलाफ अगर कमेंट करती हूँ तो फिर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके का सपना के लिए भी तो मैं मतलब जो चीज़ें मुझे कमेंट में आती है तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे जब लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें तो सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो मैं मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये तो ठीक है, मैं आप लोगों को वीडियो बना के ही इसमें जवाब देती हूँ। तो मुझे यही जानना था कि मतलब वो बहू जो इतनी अच्छी थी कि जिसमें राजवीर और सूरज दूत दोनों ही दिखाई देते थे कि मेरा बेटा भी यही है, मेरा बहू भी यही है, आज से मेरा सूरज और राजवीर दोनों ही सपना है। तो आखिर वो बहू इतनी खराब कैसे हो गई अंकल जी? मतलब इतनी खराब कैसी हो गई कि एक बार भी उसको गलतियों को, ठीक है गलती की होगी मानते हैं, नो डाउट, मतलब किया होगा उसने कुछ जो कि गलत लगा होगा, आप लोगों को ठेस भी लगा होगा, जो जैसे उसने आपके कैरेक्टर पे चीज़ें कहीं शायद वो आप लोगों को हर्ट किया होगा, बुरा लगा होगा करके कि सोशल मीडिया पे लेकर आई। पर क्या गलतियाँ इतनी बड़ी है कि पोतियों का कोई ख्याल नहीं, कोई मोह नहीं? आज जो उसके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आज 3 दिन हो गया उसका कोई वीडियो ब्लॉग नहीं आया है। गाइस से मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, इससे पहले अभी 3 दिन से सपना का कोई वीडियो ब्लॉग नहीं आया है। हो सकता है कि शाम तक कोई सपना का वीडियो आ जाए या फिर ना आए करके। तो मतलब सोच सकते हैं कि वो कितनी परेशान होगी, ऑफ कैमरा क्या कुछ फेस कर रही होगी। अगर एक चीज़ जैसे पड़ोसी बोल रहे हैं, अंशु के भैया बोल रहे हैं, ये लोग आके चीज़ें बोल रहे हैं, जो ये मुहिम चला है सपना को मतलब अंकल आंटी को इंसाफ दिला करके रहेंगे, सपना की एक एक चीज़ें लाएंगे सामने, एक एक पोल खोलेंगे करके। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर एक बार अंकल जी आंटी जी बोल देते ना कि मेरी बहू के लिए ऐसे मत बोलो, तो शायद ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाती। ठीक है, उसने गलती कर दी, पर कहते हैं ना कि बड़ा बड़प्पन दिखा देता है, अगर छोटे से लड़प्पन हो भी जाए तो बड़ा बड़प्पन दिखा देता है करके। तो अगर आप लोग दिखा देते तो उसमें कुछ ये नहीं होगा कि अरे अंकल आंटी जी ने तो ऐसे बोल दिया, सपना के गलती थी अंकल आंटी जी की, इसलिए सपना के सामने झुक गए अंकल आंटी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन यही है कि कहाँ गए वो सूरज और राजवीर जो सपना में दिखते थे, तो आखिर वो बहू आज इतनी खराब कैसे हो गई? तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियोस को किस किस ने देखा है, जो कि अंकल जी ने बोला है कि सूरज और राजवीर दोनों ही मेरी सपना है करके। अगर किसी ने नहीं देखा होगा ये वीडियो तो ज़रूर बताना, मैं लिंक शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि वो अंकल जी हैं जो आज बोलते हैं कि मैं थूकूँगा तो वो थूक मेरे ही ऊपर आएगा। मतलब वो बहू इतनी ख़राब है कि मैं अगर आज उसके बारे में कुछ बोलूँगा तो बदनामी मेरी ही होने वाली है। तो कैसे उसमें सूरज और राजवीर दिखाई दे गए, जो कि बेटे चले गए हैं, तो उनका दर्जा बहू को कैसे दे दिया, जब पता था कि ये बहू कभी भाग भुगा जाएगी, हमें छोड़ के चली जाएगी, इसको बाहर आज़ादी चाहिए, ये ऐसी है वैसी है, खराब है, बेकार है, सास ससुर को प्रताड़ित की है, सास ससुर बूढ़े सास ससुर को छोड़कर चली गई, सास ससुर रो रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग गई, सब कुछ कर दी। तो आखिर उसमें सूरज और राजवीर कैसे दिखे? तो गाइस बताइएगा जरूर।